तो फिल्म की शुरुआत में हमें मुलिया नामी एक आदमी की पिक्चर के आगे काफी सारी कैंडल्स जली दिखाई जाती हैं, ऐसे जैसे ये लोग मुलिया की पूजा करते हो। इस कमरे में और भी बहुत सी चीजें जादू से रिलेटेड थी। अब जैसे ही लिन नामी एक लड़का कुछ पढ़ते हुए एक खास बोतल को खुफिया बुक बॉक्स में छुपाता है, तो यहाँ लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और आखिर हर जगह अंधेरा छा जाता है। लिन को महसूस हुआ कि जैसे बाहर कोई है। तेजी से जब वो चेक करने गया तो उसे खेतों में हलचल महसूस हुई, जैसे कोई तेजी से वहाँ से गुजरा हो। उसे लगा यहाँ मुलिया होगा, जो दरअसल उसका टीचर और इस गांव का लीडर भी था। वो आगे बढ़ा तो उसे खून सबसे पे लगा दिखाई दिया। खून हर हर कदम पर बढ़ता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर इससे ज्यादा डरा देने वाला नजारा अब उसकी आंखों के सामने था। उसके सामने मुलिया मरा पड़ा था। जैसे ही उसने मुलिया को हाथ लगाया तो उसका सर धड़ाम से नीचे गिर गया। जिसके बाद सीन कट होकर हमें 3 दोस्तों को दिखाया गया, जिसमें से आइनन मुलिया की बहुत बड़ी फैन है। मुलिया लोगों में से इविल एनर्जीज को निकालने के लिए मशहूर है। आइनन बिल्कुल मुलिया जैसा बनना चाहती थी और अपनी दोस्त रिन के साथ यही प्रैक्टिस कर रही थी। आइनन अपनी दोस्त का सर पकड़ के जोर से हिला रही थी और उसके दोस्त पे ऊट पटांग की एक्टिंग कर रही थी। जबकि यहाँ पे इनका तीसरा दोस्त बागुस उनसे कहता है, जो तुम कर रहे हो ऐसे इविल एनर्जीज नहीं निकलती। अगर इविल एनर्जीज को तुमने अपने से दूर ही रखना है तो तुम प्रेयर्स करो। ये लोग बागुस की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। शाम हो रही थी। ये दोनों लड़कियां अपने हॉस्टल वापिस आ जाती हैं। ये हॉस्टल एक इस्लामिक स्कूल था। उसने यहाँ पे जब टीवी प्ले किया तब भी उसके ऊपर एक मुलिया का ही शो दिखाया जा रहा था। लोग मुलिया को अब गॉड का मैसेंजर भी मानने लगे थे और उनको लगता था कि मुलिया की पावर्स सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसी शो में दिखाया जाता है कि कैसे मुलिया ने एक बच्चे के पाँव को ठीक कर दिया। ये देखकर आइनन उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई और बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने लगी जैसे मुलिया एक्ट कर रहा था। इतनी देर में यहाँ पर आइनन के टीचर आ जाते हैं। वो आइनन से नमाज पढ़ने को यानी प्रेयर करने को कहते हैं। साथ ही उसे वो मुलिया को ज्यादा ना फॉलो करने को भी कहते हैं, क्योंकि टीचर का मानना था कि अगर कोई आदमी बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाए। मुलिया जैसे इंसानों के पास ये लोग क्यों जाते हैं? आइनन अपने टीचर की बात नहीं समझती और उनसे कहती है कि वो कुछ देर बाद नमाज पढ़ लेगी, अभी वो टीवी देख रही है। सीन कट होकर हम फाइनली मुलिया को देखते हैं, जिसके ठिकाने या समझ लें ऑफिस के बाहर एक आदमी अपनी बेटी को लिए बैठा था। वो काफी परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन उस आदमी ने अपनी बेटी को कहा, परेशान नहीं हो, अभी हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ये कहते ही वो मुलिया के पास चला गया। मुलिया पहले से ही जानता था कि वो क्या चाहता है, इसलिए उसने बॉक्स के ऊपर उस आदमी का हाथ रखा और कुछ पढ़ते हुए उसने जोर से उस आदमी के हाथ पर खंजर चुभा दिया, जिससे उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ और खून भी निकलने लगा। वो आदमी हाथ उठाने ही वाला था कि मुलिया ने उसका हाथ दोबारा उसी बॉक्स पे रख दिया, दोबारा अपने मंत्र पढ़े और कोई चीज उस आदमी के हाथ पे लगाई। हैरानकुन तौर पर उस आदमी के हाथ का गहरा जख्म चंद ही सेकंड में ठीक हो गया और जब उसने नीचे से बॉक्स खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। ये पैसे देखकर उस आदमी को और लालच आ गया और उसने मुलिया से कहा, मुझे इतने नहीं, मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए। जिस पे मुलिया ने उसे बताया कि अब तुम्हें एक सैक्रिफाइस देना होगा, जिसके लिए शायद वो अपनी मान भी गया। बाहर अब हमने उसकी बेटी को देखा जो कि वजू कर रही थी। ऐसा करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पास वाली नल बार बार खुल जाती थी। उसने कई बार तो उसे बंद किया और फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो प्रेयर करने लगी। इस दौरान हमने इसके पीछे एक शैतान को भी देखा, जो अचानक से उसके बहुत करीब आ गया और सीन यहीं से कट हो गया। अब रात के सीन में हम आइनन और रिन को देखते हैं, जो मार्केट से वापस आ रही थी। क्या अचानक रिन को याद आया कि वो तो कुछ लेना भूल गई है। आइनन को यहीं छोड़कर वो भागते हुए बाजार से कुछ लेने गई और तभी यहाँ पर आइनन को एक वियन दिखाई देने लगा। ये मुलिया का वियन था। वो डार्कनेस में खड़ा था और उसने आइनन से कहा कि तुम जल्द ही मेरी जैसी बन जाओगी। ये कहते ही उसने अपने हाथ में पकड़े हुए चाकू से अपना गला काट दिया और उसके धड़ से खून निकलने लगा। आइनन बुरी तरह डर गई और वही नीचे गिर गई। रिन जब यहाँ आई तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो उसे लेकर दोबारा हॉस्टल चली जाती है और हॉस्टल आने पर उन्हें पता चलता है कि मुलिया सच में मर गया था। तो क्या आइनन को जो वियन दिखाई दिया था वो सच था? यहाँ पर आइनन को हिला देने के लिए एक और सच उसे पता चलता है कि वो असल में मुलिया की ही बेटी है और उवा, जिसे वो हमेशा से अपना बाप समझती आई थी, उसे तो सिर्फ आइनन की मॉम ने आइनन को सौंपा था ताकि यहाँ रहकर आइनन की तरबियत अच्छी से हो सके। वो आइनन को ये भी बताता है कि उसकी असली मॉम नहीं चाहती थी कि वो कभी भी मुलिया से मिले, लेकिन ये सब सुनने के बाद उसका उवा से ना सिर्फ एतबार उठ जाता है बल्कि उसे बुआ से नफरत होने लगी थी और उसने फैसला कर लिया था कि वो मुलिया के फ्यूनरल पर जरूर जाएगी। उवा उसके फैसले पे दखल नहीं देता और उसको उसकी मॉम की दी हुई चीजें देकर यहाँ से चला जाता है। आइनन उन चीजों को देखते हुए अपने पास्ट को याद करके बहुत ज्यादा उदास हो गई और उसने सुबह होते ही भागोस और रिन के साथ मुलिया के फ्यूनरल पर जाने का फैसला किया। सभी हैरान थे कि इतने साल तक कोई एक बाप अपनी बेटी से कैसे दूर रह सकता है। तब आइनन ने इन दोनों से कहा, शायद ओवा ने झूठ बोला हो कि मैं उससे मिलना नहीं चाहती और मुझे तो आज तक यही पता था कि मेरे कोई डैड है ही नहीं, मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं। खैर, मुलिया के शहर जाते हुए रास्ते में आइनन को एक शैतान खड़ा दिखाई देता है जिसने आइनन का नाम भी लिया था। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन फिर उसे ये उसका वहम लगने लगा क्योंकि रिन
और बागुस ने वहाँ पर ना तो किसी को देखा था और ना ही उसका नाम सुना था। खैर ये लोग अब यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी लोग मुलिया के मरने पे बहुत ज्यादा उदास थे। आइनन को देखकर लिन यानी वो लड़का जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था वो उसके सामने आता है। शायद वो उसे पहचान चुका था। लिन आइनन से कहता है अगर तुम चाहो तो मुलिया को देख सकती हो और मुलिया को नहला भी सकते हो। ये सुनकर लिन को थोड़ा अजीब लगा कि औरतें तो मर्दों को नहीं नहलाती। तब बांगुस ने उसे ये कह दिया शायद वो इस गाँव का ट्रेडिशनल होगा। आइनन यहाँ मुलिया के पास आती है, देखती है कि मुलिया का गला बिल्कुल उसी तरह से कटा हुआ था जैसा कटा हुआ उसने देखा था। अब उसके गले के ऊपर स्टिचेस लगाए गए थे। फिर आइनन उसे नहलाती है और बाहर निकल आती है। मुलिया के मरने पर बाकी सब लोग इतना दुखी थे कि फूट फूट के रो रहे थे। अब मुलिया को दफनाने की बारी आ जाती है। हमें दिखाया जाता है कि मुलिया का चेहरा काला पड़ चुका है और उसको दफनाने से पहले भी मुस्लिम्स वाली प्रेयर्स नहीं पढ़ी जा रही बल्कि लिन यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब प्रेयर्स पढ़ रहा था। आइनन, रिन और बागुस कुछ नहीं जानते थे। सारे रिचुअल्स करने के बाद ये लोग अब घर आ चुके थे, जहाँ पर लिन आइनन को कहता है कि आओ तुम्हारे लिए मुलिया ने कुछ छोड़ा है, मैं तुम्हें वो दिखा दूं। जब रिन और बागुस उसके साथ जाने लगे तो लिन ने इन दोनों को रोक दिया। यहाँ पर एजिन नाम की एक लड़की भी आई जो कि प्रेग्नेंट थी। आइनन को पता चला कि वो उसकी तीसरी मॉम है। उसे देखकर आइनन ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आज के दिन मेरे दोस्तों को यहीं रुकने की इजाजत दे दें। वो औरत कुछ नहीं कहती। उसके जाने के बाद बागुस और रिन बात करने लगते हैं कि शायद आइनन को मुलिया की पावर्स मिलने वाली है। लेकिन ये सुनते ही वो औरत गुस्सा हो जाती है और इन दोनों को धमकी देती है कि जितना जल्दी हो सके वो दोनों यहाँ से चले जाएं और आइनन को भी ले जाएं। उसकी बातें इन दोनों की समझ नहीं आ रही थी। यहाँ अब हम लिन और आइनन को देखते हैं। आइनन लिन से सवाल कर रही थी कि आखिर मेरे डैड कैसे इंसान थे और मेरे डैड को किसने इतने बुरे तरीके से मारा। ये सारी बातें बताने से पहले ही लिन वहाँ से चला जाता है और आइनन को इस टाइम पर्दे के पीछे कोई इंसानी शेडो दिखाई देता है। आइनन ने पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। आइनन जब वापस आने लगी तो दोबारा वो इंसानी साया उसके बहुत करीब आ गया। उसने आइनन का नाम पुकारा। आइनन खड़ी हो गई और एकदम से जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उस शैतान ने आइनन के ऊपर हमला कर दिया। ये वही शैतान था जो रास्ते में भी आइनन को दिखा था। यहाँ हम देखते हैं कि लिन इतने में ही आइनन के लिए एक किताब ले आया था। उस टाइम तक आइनन ने अपने आप को काफी हद तक संभाल लिया था। लिन आइनन को कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे डैड एक कैसे इंसान थे तो तुम उसके रास्ते पे चलो, और यही मुलिया भी चाहता था। ये कहकर वो एक किताब देकर उसे चला गया। इस सब के बाद लिन उसे कहकर जाता है कि रात में मैं तुम्हें मुलिया की एक खास जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ तुम्हें अकेले जाना होगा और शायद वहाँ जाकर तुम समझ जाओ कि तुम्हारे डैड एक कैसे इंसान थे। सुबह होने पर हमने देखा कि बागुस एक पास की मस्जिद में गया। हैरानकुन बात थी, ये मस्जिद बिल्कुल वीरान और गंदी थी। शायद काफी अरसे से किसी ने इसे इस्तेमाल नहीं किया। वो यहाँ पर आजान देने लगा, लेकिन ये सुनते ही जल्दी से लिन वहाँ आ गया और लिन ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि अगर तुम प्रेयर करना चाहते हो तो अकेले ही कर लो, हमारे गाँव का ट्रेडिशन है, यहाँ पे प्रेयर्स नहीं की जाती। ये सुनकर बागुस को अजीब तो लगा, लेकिन वो अब अकेला ही नमाज पढ़ने लगा। जब वो ऐसा कर रहा था तो उसे फील हुआ कि जैसे कोई उसके साथ साथ प्रेयर कर रहा है। जैसे ही वो सजदे में गया यानी झुका तो उसे मुलिया का कटा हुआ सर बिल्कुल उसके पास नजर आया। वो डर गया, लेकिन उसने अपनी प्रेयर नहीं तोड़ी। प्रेयर कंप्लीट करने के बाद जैसे ही उसने देखा तो उसके पास कोई भी नहीं था, और सबसे अजीब बात कि प्रे मैट उसने जिस तरफ बिछाया था वो अब उल्टा हो चुका था। वो उल्टी जगह पे प्रेयर कर रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने रिन और आइनन को आकर ये सारी बात बताई कि ये जगह बहुत अजीब है, यहाँ पे तो कोई प्रेयर नहीं करता। यहाँ तक कि सालों से यहाँ के लोगों ने प्रेयर सुनी ही नहीं। रिन भी हैरान थी कि अगर यहाँ के लोग इबादत नहीं करते थे तो यहाँ पर मस्जिद बनाई क्यों गई थी। फिर उसे याद आया कि जहाँ पर इवल एनर्जीज का कब्जा हो जाए वहाँ पे लोग प्रेयर्स नहीं करते। खैर अगले सीन में हमें दिखाया गया कि आइनन और रिन एक साथ बैठे हुए थे। रिन अपने नेल्स काट रही थी, तभी अचानक उसका अंगूठा भी कट गया। ये देखकर वो फौरन आइनन के पास आई और आइनन ने बड़े ही अजीब मुलिया वाले तरीके से उससे कहा कि तुम्हें मुझ पर यकीन रखना होगा। रिन उसे देखकर परेशान हो जाती है। पीछे से अब हम बागुस को देखते हैं जो आइनन के कमरे के पास था। इतने में ही पीछे से यहाँ पर आइनन आ जाती है और उससे रिन के बारे में पूछती है। रिन को काफी देर से इन दोनों ने नहीं देखा था। ये लोग जब कमरे के अंदर गए तो रिन अंदर बैठी थी और अचानक रिन के सामने बैठी हुई आइनन वहाँ से गायब हो गई। इसका साफ मतलब था कि असली आइनन अगर उसके पीछे थी तो जो इतनी देर से रिन से बात कर रही थी वो असल में कोई शैतान था। रिन ने इस टाइम अपना रिकॉर्डिंग कैम भी ऑन किया हुआ था। उसने जब अपने कैमरा में देखा तो वाकई में ही वो अकेले बात कर रही थी अपने आप से और वहाँ आइनन नहीं थी। ये सब देखने के बाद तो ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग वापस हॉस्टल चले जाएंगे। लेकिन आइनन ने उनसे कहा कि वो अपने डैड के रास्ते पर चलना चाहते हैं। अगर वो दोनों उसे छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक सुबह को चले जाएं। बागुस इसकी बातें सुनकर हैरान था। वो अब उस किताब को लेना चाहता था जो आइनन के पास थी। वो आखिर देखना चाहता था कि इस किताब में है क्या, लेकिन आइनन उसे वो किताब नहीं देती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब सीन कट होकर हमें मूवी में एक नए कैरेक्टर, एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो कि आइनन की तीसरी मॉम के साथ रहता है और ये असल में आइनन की दूसरी मॉम का बेटा है।
है। ये बच्चा रहमत अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर आइनुन यहाँ क्यों आई है, लेकिन उसकी मॉम के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। रात में हम देखते हैं कि एजेंट जब सोई हुई थी तो उसे अपने बेड की चादर में कोई बैठा दिखाई दिया। उसने टॉर्च ऑन करके देखा कि उसका बेटा रहमत ही था जो उसे उठ के बैठने को कहता है। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। एजेंट ने उससे पूछा क्या हुआ है मेरे बेटे। तब उसने बताया कि मुलिया मुझे घर में चलता हुआ दिखाई देता है। ये सुनकर वो भी डर गई। इन्होंने हल्की सी चादर उठाई और